एक बार हम लोग अंतःकरण से गुरु महाराज का जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवों बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना सद्गुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित प्रमराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उसके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। भागलपुर कुप्पा घाट में वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। अन्य महात्मागण के चरण कमलों में कोटि सा नमन। आए हुए सत्संग सज्जन वृंद के चरणों में भी कोटि सा नमन। आज अखिल भारतीय सत्संग का दूसरा दिन के सत्संग की समाप्ति हुई है और वहाँ पर बड़े संत का पदार्पण हुआ और उनका प्रवचन भी हुआ। आप लोग भी सुने होंगे, कुछ हम लोग भी सुने। तो हम लोगों से लगता है कि चूक हुई, जाना चाहिए। अब गुरु महाराज की भी कुछ मौज होगी तो हम लोग यहाँ ही उसके रूप में अपने उत्तम बाबू के यहाँ साप्ताहिक जो मुर्शिदाबाद सत्संग समिति है उसके अंतर्गत साप्ताहिक सत्संग का आयोजन उत्तम बाबू के निवास स्थान पर भी हम लोग कर रहे हैं और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वही आशीर्वचन जो हम लोगों को अखिल भारतीय सत्संग में जाकर मिलता, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि उन्हीं उसी रूप में हम लोग को यहाँ आशीर्वचन करें और हम लोग को आने वाले वर्षों में जो सत्संग हो या वहाँ उसमें जाने का अवसर प्रदान करें और आशीर्वचन करें। यह गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। अभी सत्संग योग में ध्यान की महत्ता और उत्तम बाबू के द्वारा जो रामचरितमानस का पाठ हुआ उसमें माँ सीता का जो राम के द्वारा हरण हुआ उसका पाठ हम लोग पढ़े और हमारे जो उमाशंकर बाबू हैं वह गुरु महाराज की 1951 का जो प्रवचन है उसमें भी साधना और भक्ति में हम लोग किस तरह अग्रसर हों उसके बारे में पाठ में आया। तो इस रामचरितमानस के सुंदर कांड में एक बहुत अच्छा चौपाई आया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। कहता है कि अगर इसका यही तात्पर्य हुआ कि स्वर्ग और मोक्ष के सुख, जो व्यक्ति को स्वर्ग में जाने से और मोक्ष में जाने से जो सुख मिलता है, उस दोनों का जो भार है एक तराजू पर रखा जाए
और एक सत्संग का कुछ ही क्षण का लाभ एक तराजू पर रखा जाए तो वह स्वर्ग और मोक्ष का जो सुख है उससे कई गुना पुण्य जो है उस सत्संग कुछ भर सत्संग करने से मिलता है। और जिस सत्संग का लाभ गुरु महाराज से हम लोगों को बड़ी सहज और सरल रूप में मिला है। अभी जो सत्संग योग में जो पाठ आया वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो वार्तालाप हो रहा है कि ध्यान कैसे करना चाहिए, और उस पर गुरु महाराज गुरु महाराज भी उस पर बहुत ज़्यादा बल दिए हैं। और वह गुरु महाराज को हम लोग देखे भी हैं और सुने भी हैं, और यह प्रत्यक्ष भी हुआ है कि वह ध्यान जग बल से आज अपने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी संत मत का प्रचार हो रहा है, जहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ लगी रहती है, हजारों सत्संग और साधु संतों की भीड़ लगी रहती है, और वह अपने प्रवचनों से समाज का कल्याण कर रहे हैं। यह गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा है, वह अभी हम लोग साक्षात और एक प्रमाण स्वरूप देख रहे हैं। अगर हम कहें कि हमारे गुरु महाराज परमात्मा ही थे तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, और उस परमात्मा को हम लोग सहज रूप में प्राप्त किए हैं, यह भी हम लोगों का बड़ी सौभाग्य है। उसी क्रम में अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि ये बताइए कि ध्यान कैसे किया जाए। उनका कहना था कि आप अपने सर, गर्दन और पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा कर एक आसन पर बैठे और अपने सूरत को गुरु महाराज के बताए हुए जो मार्ग हैं उसको करें, जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन है, तो अवश्य ही उन्हें सफलता मिलेगी। और यह आसान नहीं है। अब ऐसा नहीं कि वह एक तपस्वी ही इस तरह के ध्यान कर सकते हैं, एक योगी ही इस तरह का ध्यान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो हम लोग कर्म इस संसार में कर्म रहते हुए, जैसा कृष्ण भगवान करे कर्म योगी बनो, अर्जुन कर्म योगी थे और उनको बताया कि कर्म करते हुए जो है उन मोक्ष की प्राप्ति लोग कर सकते हैं। फिर अर्जुन महाराज पूछे भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान ये बताइए कि जो सत्संगी या जो व्यक्ति वह मोक्ष की प्राप्ति इस शरीर में रहते हुए न कर पाया, जिसका जो विषय में भी रहा और जप और तप करते रहा, उसका क्या होगा। तो अब बहुत बढ़िया ढंग से भगवान श्री कृष्ण बताए कि उनका यह कमाई जो है वह निरंतर चला जाएगा, वह अधम गति को प्राप्त नहीं करेगा। जब वह मरणोपरांत जब दूसरे जन्म लेंगे तो वह जोगी के घर में जन्म होगा या ऐसे घर में जन्म लेगा जहां पर उनको सत्संग का अवसर मिलेगा, उसको ध्यान करने का, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन करने का अवसर मिलेगा। और वहाँ पर भी गुरु महाराज की उस पर असीम अनुकंपा होगी, और वह अपने इस गुरु महाराज के बताए हुए जो ध्यान बल के तप पर वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा और इस संसार में जन्म मरण से अपने को छुटकारा प्राप्त कर सकेगा, और वह इहलोक परलोक दोनों उनका संवर जाएगा। और फिर इस संसार में जो बड़ा कष्ट है, जो जन्म लेने का और मरने का, अगर कोई पूछे कि इस संसार में सबसे बड़ा कष्ट क्या है, तो इससे जन्मना और मरना, इससे बड़ा कष्ट दुनिया में है ही नहीं। लोग देखते हैं कि बहुत कष्ट होता है लोगों को, लेकिन अगर तुलना किया जाए तो इससे बड़ा कष्ट नहीं होगा। और गुरु महाराज बड़े सरल रूप में हम लोगों को समझाए कि ये जो तप और जप है, वह जो मानस ध्यान जो बताए, जो साधन बतलाए हैं, उसको हम लोग अगर करते रहें, थोड़ा थोड़ा भी करते रहें, तो यह
स्थिति ऐसी आती है कि अपने आप को विषय से अलग करते रहेंगे, और जितना हम लोग विषय से और माया से अलग करते रहेंगे उतनी ही भक्ति में मन लगेगा, और जितना ही भक्ति में मन लगेगा उतना ही विषय वासना और माया से हम लोग दूर होते चले जाएंगे और अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में समर्पण करेंगे। कहते हैं सत्संग संत लोगों का कहना है कि अपने आप को जब हम लोग कभी भी जब कोई कष्ट होता है तो भगवान को पुकारते हैं, गुरु महाराज को पुकारते हैं, और क्यों नहीं अपने आप को हमेशा के लिए गुरु महाराज के चरणों पर समर्पित कर दें और कह दें कि हे गुरु महाराज आप देख लीजिए, आप ही का सब है, जो भी आप हमको कष्ट हो रहा है या हमारा जो भी काम है आप ही पर है, जो करना है आप ही को करना है। अगर यह समर्पण भाव, इसको हम सेवा भाव कहते हैं, तो जितना सेवा हम करेंगे गुरु महाराज का उतनी ही दया बरसेगी, उतनी ही हमें आशीर्वाद मिलेगा, और हमारा जीवन जो है वह धन्य धान्य से परिपूर्ण होगा। जो भी हम सोचेंगे, जो हमारा कार्य होगा वह हम करते रहेंगे। इसमें यह है कि हम गलती हमसे होती है और अनेक तरह की गलती हम अपने जीवन में करते हैं, भूल भी करते हैं, लेकिन हम सत्संग करते रहेंगे नित्य। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्न हो, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार तजना चाहिए। तो ये जो हमारे गुरु महाराज बतलाए हैं, जो हमारे स्तुति में आता है, तो ये अगर हम करते रहें कि हम झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, नशा ना करें, और हम हिंसा ना करें, व्यभिचार ना करें, तो और दूसरे को दुख ना दें। एक ही अगर फार्मूला हम अपनाएं कि हमसे किसी का दुख ना हो, यदि हम भला ना करना चाहें किसी का, अगर हम किसी को अपने से, हम हमारे कर्मों से या हमारे वाणी से किसी को दुख ना हो, तो यह भी एक भक्ति ही है। तो इस तरह का मन में विचार रखने से सिर्फ एक ही कि हमारे वचनों और कर्मों से किसी को दुख ना हो, तो हम समझते हैं कि हमारा जो सिद्धांत है और जो हमारे गुरु महाराज जो हमारे बताए हुए जो मार्ग दिए हैं, जो साधन दिए हैं, उस साधना में हम प्रगाढ़ होंगे। और अपने आप को प्रयास करना चाहिए कि कितना हम देर तक जो है हम, और इसके अंतर्गत हम आलोक को बड़ी धन्यवाद देना चाहेंगे कि जब हम लोग यहाँ पर साप्ताहिक सत्संग करते थे तो हम लोग 5 मिनट 7 मिनट या 3 मिनट 4 मिनट 2 मिनट सिर्फ ध्यानाभ्यास होता था। और यह देखिए, एक बार यह गुरु महाराज के किसी शिविर साधना में गए थे, और वह साधना में वहाँ पर इनको इतनी प्रेरणा मिली कि वह ध्यान तप पर काफ़ी बल दिए, और यहाँ आकर के जबकि वह एक युवक है और वह बोला कि आप ध्यान अभ्यास को बढ़ा दीजिए। और हमको लगता है कि सामूहिक जो ध्यान होता है, जो साप्ताहिक या पखवाड़ा का ध्यान आयोजित हमारे गुरु महाराज शुरू किए और अभी तक चलता आ रहा है, उसमें कुछ दिन जाने से एक युवक को इतनी प्रेरणा मिल सकती है। और हम लोग अगर सामूहिक रूप से अगर ध्यान करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि जो हम अकेले में ध्यान करते हैं उतना ध्यान नहीं बनता है जितना सामूहिक रूप से हम लोग ध्यान करते हैं और ध्यान बनता है। तो सामूहिक रूप से सत्संग करने का इस तरह का फल और सामूहिक रूप से ध्यान करने का फल जो है वह कई गुना मिलता है। यदि हम कहीं मंदिर मस्जिद में जाते हैं और कुछ उस भगवान से मांगते हैं तो कुछ क्षण के लिए इस तरह के सत्संग और इस तरह के सामूहिक ध्यान में बैठने से कई गुना फल मिलता है, और हमारा सारा जो है संशय दूर हो जाता है, और हम अपने जीवन को धन्य समझना चाहिए। और हम फिर भी एक बार अंत में आप लोगों से या गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु महाराज, अपने हम लोगों पर इतना आशीर्वचन बनाए रखें कि इस ध्यान साधना में आपके जो बताए हुए साधना है उसको मन लगे, उस पर हम अधिक समय दे पाएँ, ताकि हमारा जो इहलोक परलोक दोनों समर जाएं। और यहाँ जो भी सत्संगी वृंद आए हुए हैं
उनका जो दुख है, वह उनका जो विचार है, जिस विचार और जिस सिद्धांत से आए हुए हैं, उस विचार में आप उसको अग्रसर करें, उस सिद्धांत में अग्रसर करें, उसकी जो मनसा है उसकी मनसा को पूरी करें, अपने आशीर्वचन को बनाए रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।